भाई जो छोटे T20 के बाद जिस तरीके से तुम लोगों ने हसन नवाज, अब्दुल समद और मोहम्मद अब्बास, इन 3 प्लेयर्स पे जिस तरीके से ट्रोलिंग करवाई ना, लाना तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए पीआर कैंपेन चलाते हुए। और अभी मैच हारने के बाद आज के मैच में और उसमें मोहम्मद यूसुफ के साथ जो तस्वीर ली है उमर बिन यूसुफ ने, उसको तो तुमने पूरा सीरीज़ नहीं खिलाया, आखिरी मैच में खिलाया कि तुमने बाप पे एहसान नहीं किया। मोहम्मद यूसुफ के साथ तस्वीर ली हुई, उस पर ट्रोलिंग करवा रहे हैं कि भाई तुम लोग बस यही कर सकते हो, तस्वीरें तुम्हारे क्रिकेट बस का है नहीं। तो भाई तुम ही बता दो ना, तुम ही बता दो, तुम्हारे जो कप्तान हैं जो मोहम्मद रिजवान साहब, जो जिनका जो पूरा टब्बर है, उन्होंने कौन सा 5 साल में कुछ उखाड़ लिया? बाबर ने क्या उखाड़ लिया? मुझे बता दो ना, ये एक ही दफ़ा किस्सा तमाम कर दो, क्या उखाड़ लिया? उनको तो कुछ नहीं बोलते, उनके तो लोग चूस रहे होते हैं, चाट रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं कि ग्रेट प्लेयर हैं, ग्रेट कप्तान हैं। अबे मेरे कद्दू का, मेरे क्या बोलूँ, अभी सुनोगे मेरे मुँह से। ये ऐसा मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे लोगों को टीम संभालने के लिए दी हुई है, जब भी तो जिल्लत पड़ रही है। तो भाई इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, जलालत तो मुकद्दर हमारा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आगाज़ करते हैं भाई। मैंने प्रीव्यू वीडियो बनाई नहीं मैंने, और रिकॉर्ड तो करके मैंने रखी हुई थी, लेकिन मैंने डाली नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भाई डालूँ, क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी 6-5 बजे की। उस टाइम पे हिम्मत होती नहीं है बंदे की भाई, सहरी वेरी रख के बिल्कुल ही ना डाउन हो जाता, सोने की सिचुएशन में हो जाता। तो जॉब भी होती है अलग से, भी उठना तो बड़ा अजाब होता है। तो इस वजह से भी डाला ही नहीं मैंने। वैसे भी लानत पड़ी हुई, वह हाल के वैसे भी कौन सा फ़ायदा। तो भाई न्यूजीलैंड ने बॉलिंग ली, टॉस जीत के लाइनअप में थोड़ी सी तब्दीली आई उनके, हमारे यानी कुछ देर की जगह उस्मान खान यूएई जुगाड़ को खिलाया, और उमर बिन यूसुफ को लाया इरफान खान नियाजी की जगह पे। और हाँ, इरफान खान नियाजी को भी ट्रोलिंग मिली है, ये ऐसा वैसा नहीं, ये 4 प्लेयर्स को तो लाजमी मिली है। वो इरफान खान नियाजी की जगह, और जानदाद को शाइन की जगह ले गया है, सुफियान मुकीम को अबरार की जगह, मोहम्मद अली को अब्बास की जगह। अब मुझे ये बताओ, सुफियान मुकीम को तुम लोगों ने आखिरी में क्यों ज़रूरत पड़ी? पूरे सीरीज़ तुम लोग कहाँ गायब थे, कहाँ मरे हुए थे? कौन सी कोकाफ के जो पहाड़ों के जो गाढ़ों में छुपे हुए थे तुम लोग, या आखिरी में तुम्हारे को ज़रूरत पड़ी? पहले तुमने अपने आदमियों को पहले पूरी लग्जरी दी। आगे करते हैं इन पे भी बात, खड़ा करते हैं इनको। हारिस और हसन आए स्टार्टिंग की, हारिस लप्पा माए ठप्पा, लप्पा नाम रखा है, टप्पा टप्पा साला, पूरा पावर प्ले इसने ख़राब किया। हालांकि इतनी मुश्किल कंडीशन नहीं थी, चलो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर बना के रखा ना, इतनी मुश्किल नहीं थी पहली इनिंग में भी। जितना मुश्किल बना के रखा हुआ था, जिस तरीके से इन्होंने दिमागों में मुसल्लत करके रखा हुआ था सबके, कि नींद ऐसी होगी, यूँ होगा, फलाना ढिमकाना। प्रेशर तो पहले दिन से बनाते हुए आ रहे हैं, और अब से तो ये चलता हुआ नहीं आ रहा है ये सिलसिला, ये तो पहले दिन से चलता हुआ आ रहा है। पूरा पावर, आधा प्ले पावर प्ले पे लिखाया। हसन नवाज आया, हसन नवाज का पीरियड 5 पे जिस तरीके से नीशम को कैच दिया, यानी चौथी बार ये ऐसी गलती की है जो मुसलसल लगातार ऐसे उठते हुए कैच दे रहा है। क्यों? वो इस टाइप का कैलिबर का तो इसका गेम नहीं है, तो इसका मतलब आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि भाई आप चलाओ आते के साथ ही। मैंने पहले भी बोल रहा था, अब भी बोलता आ रहा हूँ कि भाई उसको ज़रूरत होती है 1 ओवर खाली रुक के, उसके बाद पे खेले, सेट तो हो, सेट होने का तुम लोग टाइम ही नहीं देते उसको, इतना प्रेशर। क्यों? उमर बिन यूसुफ आया, अब हारिस फिर विकेट दे के चले गया, अभी मिचेल है वो,
जिस तरीके से एज निकला, फिर उमर बिन यूसुफ पीछे से ट्राई करने के चक्कर में शॉट मिल नहीं रहे थे, प्रेशर ऐसा बना लिया था 5 ओवर में 25 रन क्या ही थे पावर प्ले में, तो विकेट इसकी मिल गई इसकी भी। फिर उसके बाद फिर आपका आगा आया उस्मान के साथ यूएई जुगाड़। यूएई जुगाड़ को भी लानत पड़ गई, इन्होंने पूरी सीरीज़ इसको बचा के रखा और अब गिर गया तो अब ये बोलेंगे कि भाई हमने तो भाई पूरी सीरीज इसको रेस्ट दिया, बाकी को मौका दे रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसको आपको बोलने का क्या बनता। तो ये कहानी बनेगी। फिर समद आया, समद की भी विकेट गिर गई, निशम का मिचल है खा गया, 52 पे 5 आउट हो गए। और शादाब आया आखिरी में, सब पे लाइन से बात करेंगे। शादाब आया और दोनों भाइयों ने अपने रन्स बनाए और 130 और 140, ये कोई स्ट्राइक रेट नहीं है भाई, इतनी मुश्किल पिच थी, नहीं मुश्किल बना के खेला है इन्होंने। एक भाई के 30 हो गए थे यानी सलमान आगा, फिर एक के 28 हो गए थे शादाब के, फिर शादाब को नीशम की बॉल पे ऐसे ही चले गया, फिर जानदाद आया, फिर वो मिड ऑफ पे कैच दे गया नीशम की बॉल पे, फिर हारिस आया तो फिर आगा आउट हो गया नीशम की बॉल पे, चैपमैन को कैच दे दिया, सुफियान मुकीम आउट हो गया, यानी 128 रन बनाए पाकिस्तान ने टोटल। फिर न्यूजीलैंड ने भी बॉलिंग आई, टीम साइफर्ट ने को 3 बॉलें बड़ी ख़तरनाक मिली पहले तो शुरू में जानदाद की, उसके बाद पता नहीं क्या पट्टियाँ पड़ाई, उसके बाद से भी उसको मार लगना शुरू हो गई। 3 बॉलों पे तकरीबन 12 रन पर चुके थे साइफर्ट ने, जो मारना शुरू किया ना इसको। और फिर उसके बाद इज़्ज़त जनाब मोहम्मद अली नोवेल की थी किताब, फिर उसकी धुलाई लगी। फिर हारिस रऊफ टेपिया आया, माया टेपिया तीसरे ओवर में। क्या भाई क्या बोला था, क्या कर लिया अब तूने भाई, मैंने बोला था ना पावर प्ले में हाथ न टप्पड़े में देख ले तुम क्या करता, क्या कर लिया तूने भाई मुझे बता दे। जिल्लत पड़ी ना, ये जो तू पिछले 2 मैचों से ड्रामे करते हुए आ रहा है ना, पूरी से जो गाड़ी में अपनी सेफ्टी में अपनी जो जहाँ तेरी को ज़रूरत होती है वहाँ तू बॉल नहीं डाला था, जो अपनी लग्जरी के अंदर रहते हुए बॉल कर आता है, तो जब भी तेरे को विकेट मिली तो तू बच गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बताना। फिर सही वाली पावर प्ले में तो समझ लो 6 ओवर में 90 रन, और हमारे 6 ओवर में कितने रन थे, 31 और 91, कितना फ़र्क है, 60 रन का फ़र्क है। और अगर ये 60 रन आ जाते तो सोचो 198 यानी 189 का टारगेट मिलता, तो क्या कुछ नहीं कर सकता था पाकिस्तान। थोड़ा बहुत फाइटिंग स्पीड मूवमेंट में तो आता, थोड़ा प्रेशर बनता, बैटिंग की वजह से मार लगी। अब तो सुफियान मुकीम आया, फिर मुकीम ने जिस तरीके से बॉल मारा, फिर नैलन को, फिर चैपमैन आया, चैपमैन का भी जिस तरीके से स्टम्प किया, फिर मिचल आया, मिचल के आते के साइफर्ट ने जो भी शादाब को कुत्ते की तरह जो मारा है ना, 23 से 24 रन पड़े हैं। जानदाद को पे बाद में तो सेकंड लास्ट ओवर करवाया था तो उसकी भी धुलाई लगी थी सही वाली, इसके भी 3 छक्के लगाए। फिर वो इसको शादाब को मारा, साइफर्ट पागल हो गया था, समझ लो पागल हो गया था, वो फिनिश कर दिया। तो भाई मोरल ऑफ गेम, आगे हम जाते जाते डिस्कशन करेंगे, लाइन से सबको जरा करेंगे। उस दिन का मैं बोल रहा था, शुरू के पहले मैच में अपनी जुगाड़ी पक्की रन्स बना लिए, उसके बाद खेलता रहा, जिल्लत हुआ, उसको तुमने भी बाद में सेव कर लिया। हारिस को तुमने उसकी लग्जरी के अंदर बॉलिंग करवाई, वो तो 2 मैचों में आगे पीछे पिछले वो चलता रहा सही है अपनी लग्जरी में, और अब लग्जरी से हट के थोड़ा सा आया तो इस बार जिल्लत हो गई, कुत्ते वाली हो गई। आ जाओ फिर आप माय डियर शहनशाह, उससे भी कुछ नहीं हुआ, नई बॉल में सिर्फ 1 ओवर अच्छा करवाता है, उसके बाद भी जिल्लत शुरू हो जाती है। तीसरी चौथा आपका
उस्मान खान, जो जिसको तुमने पूरी सीरीज़ नहीं खिलाया, पूरी सीरीज़ जिल्लत पड़ती रही और तुम लड़कों को जलील करवाया। पहले आखिरी में तुमने खिला दिया ये बोल के कि भाई ये नहीं कर रहे तो भाई अगर ये का नाकाम हो गया तो कौन सा फर्क पड़ता, कौन सी क़यामत टूटती। पूरा सीरीज़ तो नहीं दिया ना, एक मैच से तो कुछ नहीं होता। तो यही बात मैं भी यही बोल रहा हूँ कि उमर बिन यूसुफ का भी एक मैच दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से तुम सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग इसी की करवा रहे हो, लानती हो। फिर आयो मेरे दिए इज्जत जनाब कप्तान सलमान आगा और वाइस कप्तान शादाब खान। पूरी सीरीज़ भाई मैं तो बोलता हूँ अब शादाब की बैटिंग में भी वो दम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब साजिशी जुगाड़ियों पे खेल रहे। जो टॉप ऑर्डर में जिस तरीके से इसकी बैटिंग पहले मैं एडमायर करता था ना, अब उस तरीके की इसकी बैटिंग हो नहीं रही है। अब देखो ज़रा सी स्विंग होती है ना ये भी खटपटाता है। आगा पहले T20 में आगा ने पहले जो नियाजी सबको ऊपर भेज दिया, फिर शादाब को भेजा बचाने के लिए। वहाँ से थोड़े से रन आए हल्के फुल्के, वेट किया जलील हुआ। दूसरी में भी यही हुआ, तीसरी में भी यही हुआ, चौथी में भी यही हुआ, पांचवी में तुमने और इसको नीचे कर लिया ताकि वे पिच थोड़ी और स्लो हो जाए तो इसको थोड़ी और लग्जरी मिल जाए बैटिंग में। लेकिन तब भी इससे 30 रन भी नहीं हो सके, तब भी विकेट दे के चले गया। और इज्जत जनाब कप्तान साहब सलमान अली आगा, उसने कौन सा कुछ उखाड़ लिया भाई। 50 रन भाई, मेरी बाप का कोई एहसान नहीं कि 50 रन को ना टीम साइफर्ट ने मूद दिया इसके। 39 रन पे कोई 50 कोई एहसान नहीं कि ये 50 रन इसके और शादाब के 28। ये रन उन्होंने वैसे ही किए जो रिजवान और बाबर ओपनिंग में करते हैं, अपने अपने करके निकल लेते हैं। इन्होंने भी अपने अपने किए, टीम की कोई कंट्रीब्यूशन आई नहीं। बीच में अगर आप देखो 10 ओवर में 52 रन से हो गई, फ़ायदा नहीं था। दोनों ने पूरा 10 ओवर तक लग्जरी होने के लिए, सेट होने के लिए पहले पावर मतलब 10 ओवर तक आने के लिए, सेट होने के लिए इनिंग को पूरा सत्यानाश किया इन्होंने। उसके बाद भी इन्होंने रन्स बनाए। कोई बाप पे एहसान नहीं कि अपने रन्स बना लिए, अब ये साइड में हो गए, अब इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हमने तो अपने रन बना लिए। इतने मुश्किल कंडीशन थी नहीं, मुश्किल कंडीशन तुम लोगों ने बनाई है। आज की पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, इतनी ना स्विंग को हल्का फुल्का सी 2-3 ओवर तक हुआ है फेवर। उसके बाद से जो भी बैटिंग के फेवर में जा रही थी उन्होंने फ़ायदा ही नहीं उठाया। अब वही हरकतें की जो बाबर और रिजवान करते हैं, वही इन्होंने डिफेंसिव माइंडसेट से खेला। जब इनको लानत पड़ी सिम साइफर्ट की, अभी नहीं देख लो कितना फर्क है। अगर पाकिस्तान का भी देखो तो थोड़ा बहुत फास्ट को 1-2 ओवर में शुरू में फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन इन्होंने फ़ायदा उठाया नहीं उस तरीके से। और वही अगर फेवर अगर देखा जाए, पहली इनिंग से मुकाबले में पाकिस्तान को स्पिन में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। चलो ये आपको मैं बता दूँ। उसके बावजूद मुकीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी बॉलिंग, लेकिन मैं यही बोलूँगा बैटिंग की हम नीयत से लेते, लेकिन अब तो ना बैटिंग का ना रहा ना बॉलिंग का। बॉलिंग में भी कुत्ते वाली जिल्लत हुई शादाब की। तो वही हुआ ना घाट का रहा ना आगे। अब कुछ समझदार हैं भाई, वही दो भी हिना घाट का रहा। वो जो सबसे बड़ी मिसाल है ना जो बॉलीवुड में चलती हुई आती, वो वाला सीन है, यानी राना फ़हीम अशरफ वाला हिसाब है इसका। तो भाई तुम लोग सब PSL में खेलो, वहीं अपनी टीम बनाओ, अपनी जिल्लतें समेटो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई घंटा अपनी PR चलाओ, अपनी वाह करो। यहाँ तक पाकिस्तान में नहीं आओ, इसको बख्श दो। इसकी जान छोड़ दो तुम लोग, खुदा के वास्ते इसकी जान छोड़ दो तुम लोग, यहाँ मत आओ। लेकिन मेरे को पता है कुछ होना नहीं है। लोग जितने भाई मैं देख रहा हूँ ना, बाकी तो चमचागिरी कर रहे हैं। इफ़ी और वासे भाई वो 4-5 साल से बोलते हुए आ रहे हैं। फुरकान भट्टी को मैं देख रहा हूँ, वो भी अच्छी एनालिस्ट अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेक्निकल जो बातें हैं ना उसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन बंदा वो भी बुरा नहीं है। वो भी 2 साल से तकरीबन 1-2 साल से मैं भी उसको देखता हुआ आ रहा हूँ, वो भी चिल्लाता हुआ आ रहा। मुझे भी अभी 4-5 महीने हुए हैं स्टार्टिंग किए हुए अपना जर्नी, मैं भी चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ। तो भाई इतने
लोग बोल रहे हैं इनको फर्क तो पड़ना नहीं, ये तो वही होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, होना तो वही होगा। PSL में ये सारे ग्रुप टब्बर अपना पूरी PR प्रोमोशन करते हुए, पूरी कंपेन चलाते हुए, अपनी जुगाड़ें पक्की करते हुए, अपने रन्स वगैरह पूरे कोटा करते हुए, सारे के सारे मिल के कोई ना कोई एक चैम्पियन बनेगा। और वो उसकी कंप्लीट उसकी मजबूती, वो उम्मीदवार बन के सामने आएगा। उसकी उम्मीदवारी में भी सारे तले एक हो जाएंगे, सारे तले एक हो जाएंगे। और वो एक होने के साथ ये PSL के बाद वापस आएंगे और तीनों फॉर्मेट पे मुसल्लत होंगे, हावी होंगे। तो यहीं तक देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।